अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुज़म्मिल अहमद और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट क्या मैं क्रिएटिव बन सकता हूं। ठीक है, बहुत से न्यूबीज़ जो कि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग को एज अ प्रोफेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, एज अ उसको अपने फ्रीलांसर बनना चाहते हैं वो लोग, और वो एक चीज़ जब ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के अंदर आते हैं तो वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि क्रिएटिविटी। तो ये चीज़ क्या है और क्रिएटिव आप किस तरीके से बन सकते हैं। ओके, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, क्रिएटिव दो तरह के लोग होते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, दो तरह के लोग क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, अब वो दो तरह के लोग कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक तो वो लोग होते हैं जिनके पास क्रिएटिविटी गॉड गिफ्टेड होती है। ठीक है, कुदरत का एक तोहफा होता है उनको कि वो बचपन से ही कुछ क्रिएटिविटी करने वाले वो लोग होते हैं, कुछ क्रिएशन करते हैं। तो एक तो ये लोग होते हैं। दूसरे जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो सीख कर वो क्रिएट करके क्रिएटिव बनते हैं। ठीक है, क्रिएट करके क्रिएटिव बनते हैं। अब क्रिएट करके क्रिएटिव बनना और गॉड गिफ्टेड क्रिएटिविटी के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हर बंदा तो गॉड गिफ्टेड क्रिएटिव नहीं होता। ठीक है, हाँ, कुछ ना कुछ सलाहियतें हर एक के अंदर होती हैं जो उसके अंदर गॉड गिफ्टेड होती हैं, कुदरत का एक तोहफा होती है उसके लिए। लेकिन हर बंदा क्रिएटिव नहीं होता, हर बंदा के पास अलग सलाहियतें होती हैं। ठीक है, अब अगर मैं या आप, ठीक है, आप न्यूबीज, अगर आप क्रिएटिव नहीं हैं, ठीक है, तो आप क्रिएटिव किस तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, आज की इस क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे। ओके, तो नंबर 1, ठीक है, पहले कुछ पॉइंट्स, की पॉइंट्स मैंने रेडी किए हैं, तो उसमें वो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से क्रिएटिव उन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए बन सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 जो पॉइंट है, नंबर 1 पॉइंट के 3 अलग पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, नंबर 1, आप क्रिएटिव बनने का सबसे आसान तरीका मैं आज आपको बता रहा हूँ। क्रिएटिव आप बनेंगे क्रिएट करने से। ठीक है, एज अ ग्राफिक्स डिजाइनर अगर आपने इस फील्ड को चुना तो आप अपने अंदर क्रिएटिविटी, देखिए क्रिएटिविटी वक्त के साथ आती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज आपने ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीखना शुरू करी और आप फौरन क्रिएटिव हो गए, नहीं। ठीक है, वक्त लगता है क्रिएटिव होने में। ठीक है, वक्त कैसे लगता है और कब आप क्रिएटिव बनते हैं, जब आप क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 आपने चीज़ याद रखनी है, 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, 3 चीज़ें आप याद रखेंगे तो आप क्रिएटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 चीज़ें कौन सी हैं? नंबर 1 क्रिएट, नंबर 2 क्रिएट, नंबर 3 क्रिएट। ओके, आपने इन 3 चीज़ों पे फोकस रखना है। ठीक है, क्रिएट और क्रिएट, आपने सिर्फ क्रिएट करते जाना है। ठीक है, क्रिएशन करते जानी है। आपने परफेक्शन का सही है, एक हद तक ख्याल रखना है, लेकिन बहुत से जो न्यूबीज होते हैं वो एक क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं, वो मिस्टेक ये कर रहे होते हैं कि वो स्टार्ट में, अभी उन्होंने 2 महीने हुए हैं ग्राफिक्स डिजाइनिंग शुरू की है और वो परफेक्शन पे मर रहे होते हैं। ठीक है, सॉरी टू से कि वो परफेक्शन पे इतना भाग रहे होते हैं, जो गलतियां मैं भी यही करता था। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को अगर ये चीज़ बता रहा हूँ तो वो एक सीखने के बाद बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपने ऐसा नहीं करना। ठीक है, क्रिएटिव परफेक्शन तो वक्त के साथ आ ही जाती है। ठीक है, लेकिन आपने ये सोचना अगर शुरू कर दिया कि यार ये मेरा डिज़ाइन तो अच्छा नहीं है और इसी तरह से आपने क्रिएट करना बंद कर दिया, तो आप क्रिएटिव कभी नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपको क्रिएटिव होने के लिए क्रिएट करना पड़ेगा और क्रिएट करने के बाद क्रिटिसिज्म को सहना पड़ेगा, तब जाके आप क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, ऐसा ही नहीं है कि आपने आज कोई डिज़ाइन बनाया और आपने अपलोड कर दिया और वो सब ने वाह वाह कर दिया और आप क्रिएटिव हो गए, नहीं, आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक आपने याद रख लिया, क्रिएट और क्रिएट। ठीक है, आपने क्रिएशन करते जानी है, आप वक्त के साथ साथ क्रिएटिव हो जाएंगे। नंबर 2, ठीक है, आप क्रिएटिव लोगों का काम देखें। ठीक है, जो क्रिएटिव लोग हैं उन लोगों का काम देखें, वो किस तरीके से अपने डिज़ाइन को क्रिएट कर रहे हैं। ओके, और आप वो डिज़ाइन देखें जो आपको बहुत ज़्यादा कैची लग रहे हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो डिज़ाइंस आप देखें और आप ये उसमें फोकस करें कि ये जो डिज़ाइन मुझे अच्छा लग रहा है, ये क्यों अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, अब उसमें आप जब वजह ढूंढने बैठेंगे और फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये डिज़ाइन जो मुझे
अच्छा लग रहा है, ये इस बिना पे अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि ये जो क्रिएटिव बंदे ने जो डिज़ाइन बनाया है तो ये किस तरीके से क्रिएटिव बना। वो क्रिएटिव बंदा शुरू से तो क्रिएटिव नहीं होता, मतलब कुछ लोग क्रिएटिव शुरू से होते हैं लेकिन हर बंदा तो शुरू से क्रिएटिव नहीं होता, ठीक है। तो आपने डिज़ाइंस को कॉपी करना है, ठीक है। अब मिसाल लें, आप गूगल आप करेंगे तो बहुत सारे डिज़ाइंस आपको, बहुत सारे क्रिएटिव लोगों के डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से वो डिज़ाइन सेव करें अपने जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर की कोई पाबंदी नहीं है, आप कोरल में भी काम करते हैं, आप इलिस्ट्रेटर भी यूज़ कर सकते हैं, फोटोशॉप भी, वो सॉफ्टवेयर्स की तो कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। आपने वो डिज़ाइन कॉपी करना है, ठीक है। मैं आपको हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि बस आपने वो कॉपी किया और छापा और आगे अपलोड कर दिया, नहीं, उसमें से थोड़ी सी आप उस डिज़ाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें और उसको आप कॉपी करके अपनी एक फोल्डर बना लें। तो आपको अंदाज़ा होता रहेगा कि आप, मतलब आपको पता चलेगा कि यार जो इस डिज़ाइनर ने, जिसका काम मुझे अच्छा लग रहा है, जिसका काम मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, जिससे आप इंस्पिरेशन ले रहे हैं, तो वो मुझे क्यों अच्छा लग रहा है और उसने ऐसी क्या चीज़ें यूज़ की हैं तो जिसकी वजह से वो अच्छा लग रहा है। तो वही चीज़ आप उसको सामने रखेंगे, एक पैलेट पे वो होगा, दूसरी पैलेट पे आप काम कर रहे होंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, आपके अंदर क्रिएटिविटी का एक जो शमा है वो जलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्रिएटिविटी की जो शमा वो जलना शुरू होगी तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता क्रिएटिव होना शुरू होंगे, ठीक है। अब ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, क्रिएट, ठीक है, क्रिएट और क्रिएट। नंबर 2 कॉपी, ठीक है। जब आप स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन बनाना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अगर आप आए हैं तो आपने कॉपी करना है। बिना देखिए, आप ऐसा नहीं है कि आज आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट की और कल आपने अपने आइडियाज़ से जो है कोई ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन बना के और शेयर कर दिया और धूम मचा दी, ठीक है। ऐसा कोई इत्तेफाक से कोई चांस लग जाता है, लेकिन जब आप ऐसा हमेशा नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्रिएटिव बनने के लिए आपको क्रिएशन करनी पड़ती है, क्रिएट करना पड़ता है, क्रिएट एंड क्रिएट करना पड़ता है, तब जाके आप क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। देन उसके बाद आपको एक इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि क्रिएटिव कैसे बनते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पे आपको पता चल गया क्रिएट, नंबर 2 पे आपको पता चल गया कॉपी अदर डिज़ाइंस, ठीक है। क्रिएटिव डिज़ाइनर्स के डिज़ाइंस को आपने कॉपी करना है और अलग से उसका फोल्डर बना लेना है, तो आपको पता चलता रहेगा कि हाँ मेरी डिज़ाइनिंग सेंस पहले कैसी थी और अब कैसी है, ठीक है। दूसरी चीज़, क्रिएट फेक प्रोजेक्ट्स। तीसरी चीज़, सॉरी, क्रिएट फेक प्रोजेक्ट्स। फेक प्रोजेक्ट्स पे काम करें, ठीक है। अब ये फेक प्रोजेक्ट्स क्या हैं? फेक प्रोजेक्ट्स का मतलब ये है कि आप फेक कोई एक अपने जहन में कोई कंपनी सोच लें, कोई XYZ, वो कुछ भी कंपनी हो सकती है, कोई वो एक इदारा पढ़ाने ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई बेकरी हो सकती है, कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, कुछ भी वो हो सकता है, कोई मार्ट हो सकता है। तो आपने वो जहन में सोच लिया, उसका लोगो आपने क्रिएट किया और उसके बाद आपने हर डिज़ाइनर्स के काम देखे, थोड़ा काम किसी का, थोड़ा काम किसी का, थोड़ा काम किसी का, वो सब 4, 5, 6 डिज़ाइन आपने अपने सामने रख लिए। देन उसके बाद कुछ चीज़ें उसकी, कुछ चीज़ें मेरे डिज़ाइन की उठाई, कुछ चीज़ें किसी और की उठाई। मैं अपनी नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा क्रिएटिव हूँ, लेकिन मैं आपको मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ कि कुछ चीज़ें आपने मेरे डिज़ाइन की उठा ली, कुछ चीज़ें आपने किसी और डिज़ाइनर की उठा ली, कुछ चीज़ें आपने किसी की उठा ली, कुछ चीज़ें किसी की उठा ली। अब आप उस डिज़ाइन को मॉडिफाई करके आपने एक अच्छा सा बेहतरीन सा डिज़ाइन बना लिया, ठीक है। अब वो आप अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करें, ठीक है। सोशल प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, फिर आपको जो बड़े सीनियर्स हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, वो आपको बताएंगे कि ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता था, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट आप चेंज कर दो, इसका कलर आप चेंज कर दो, इसके साइज़, फ़ॉन्ट का साइज़ आपने बहुत बड़ा रख दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता चलेंगी, तब आप जाके आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर क्रिएटिविटी की शमा जलना शुरू हो जाएगी। नंबर 4 एंड लास्ट चीज़ ये है कि आप बिल्ड योर कनेक्शन विद डिज़ाइनर्स, ठीक है। अपना कनेक्शन बढ़ाएं, अपना कनेक्शन जिस भी फील्ड में, आप ज़रूरी नहीं है कि आप डिज़ाइनर ही हैं तो आप, ठीक है, ये क्रिएटिविटी हर फील्ड पे लागू होती है, ठीक है। तो अगर आप डिज़ाइनर हैं तो आप अपनी फील्ड के अंदर अपनी फील्ड के लोगों से मिलें, लोगों से बात करें। अगर आप उनसे मिल नहीं सकते, जैसे अगर वो दूर हैं, तो आप उनसे सोशल कनेक्ट रहें, ठीक है। सोशली जब आप उनसे कनेक्ट रहेंगे तो आपको उनसे उनका काम देखने का मौका मिलेगा, उनसे सीखने का मौका मिलेगा। आप डायरेक्टली उनको अपना डिज़ाइन भेज के भी उसमें कोई
उतार चढ़ाव पता कर सकते हैं कि सर इसमें अगर मैं आपकी सजेशन मुझे दें इसमें कि आप बताएं ये डिज़ाइन और किस तरीके से बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि देखिए बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। मैं हमेशा हर बंदे को ये बात कहता हूँ कि बेहतरी की गुंजाइश रहती है, ठीक है। आप कितना भी अच्छा डिज़ाइन बना लेंगे, बेहतरी की गुंजाइश फिर भी होगी, ठीक है। तो बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है, ये आपने याद रखना है। और क्रिएटिसिज्म से भागना नहीं है, ठीक है। तनकीद हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके ऊपर तनकीद हो रही है तो आप ये सोच रहे हैं कि यार ये बंदा मेरे को जब देखो मेरे ऊपर तो आपने क्रिटिसिज्म से भागना नहीं है। आप बोलें कि यार मैं इसको जब भी डिज़ाइन बेचता हूँ तो मेरे को कोई ना कोई खामी मुझे बता देता है, या मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर करता हूँ उसको, तो ये बंदे मुझे बताते हैं कि यार तुमने ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, ठीक है। लोगो इधर रख दो, लोगो वहाँ रख दो। तो इस चीज़ को आपने बर्दाश्त करना पड़ेगा, तब जाके आप क्रिएटिव बनेंगे, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को नहीं सहेंगे तो फिर आप कभी भी क्रिएटिव नहीं बन सकते, कभी भी एक ब्रॉड माइंडेड डिज़ाइनर नहीं बन सकते, ठीक है। तो ये 3-4 एक छोटी सी मैंने आपको टिप्स दी हैं। खैर वीडियो तो बहुत बड़ी हो गई, लेकिन मैंने निचोड़ बताने की आपको कोशिश की है, और इंशाल्लाह आप लोगों से सोशली हम कनेक्ट रहते हैं। आप अगर मेरे पास फेसबुक पे ऐड हैं तो फेसबुक पर ज़बरदस्त है, अगर नहीं है तो फेसबुक पर भी ऐड हो जाए, ठीक है। और क्रिएटिव लोगों के काम देखना शुरू करें, कॉपी करना शुरू करें, क्रिएटिव लोगों से मिलना शुरू करें और फेक प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करें। इस तरीके से आपके अंदर मैं समझता हूँ आहिस्ता आहिस्ता क्रिएटिविटी जन्म लेना शुरू कर देगी, ओके। तो और बस यही बातें हैं, ठीक है। इंशाल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ कनेक्ट रहेंगे डेली बेसिस पे, कोशिश करता हूँ। लेकिन यार थोड़ा सा टाइम की वजह से टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा मुझसे। टाइम मैनेज हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ ना कुछ ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेकर आएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।